तो क्वेश्चन नंबर 20 किसका किसी का हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ कि नहीं हुआ? पहला पार्ट बताओ पहले, हुआ कि नहीं हुआ? किस किस को आता है क्वेश्चन नंबर 20? हाथ खड़ा कर दो फटाफट। बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई तुम लोग। ठीक है चलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट बता रहे हैं, पूरा करके सॉल्व करके नहीं बताएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। एलएचएस लिखा है, आरएचएस लिखा हुआ है। एलएचएस में भी दो टर्म है, आरएचएस में दो टर्म है। कॉजेक की पावर 4 थीटा लिखी है माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा लिखा है। कॉट की पावर 4 थीटा लिखी है प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है। ठीक है। तो पहली बात तो देखो, अब यहाँ से थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ पे करना क्या है, देखो कॉजेक थीटा जो है, एलएचएस में कॉजेक के टर्म्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है और आरएचएस में कॉट के टर्म्स में आंसर लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं देखना होगा कि कॉजेक से कॉट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ये मेंटेलिटी लेके हम चलेंगे कि कुछ ऐसा करें कि कॉजेक का यूज करके हम कॉट तक पहुंच जाएं। ठीक है। और एक फॉर्चुनेटली एक आइडेंटिटी हमारे पास होती भी है, आखिरी वाली जो होती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी होती है। तो इसका किसी तरह यूज करना है, कैसे यूज करना है फटाफट देखते हैं। एलएचएस में देखो, अगर तुम कॉजेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो दोनों टर्म में, देखो इसमें कॉजेक की पावर 4 है, इसमें कॉजेक स्क्वायर है। कॉजेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया तो ये कॉजेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचा, -1 यहाँ पे बचा। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये जो है कॉजेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो क्या होता है आइडेंटिटी के हिसाब से? वेरी गुड। तो ये हो कॉट जाएगा। थीटा। हाँ वेरी गुड। तो ये जो हो जाए, इसकी जगह हम लिख लेते हैं कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसके बाद ये बचा हुआ कॉजेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो तुम एक काम करो, इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, यहीं पे छोड़ के क्या करो, कॉजेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा ही छोड़ दो और इसको सॉल्व करो। ठीक है। या फिर ऐसे भी हो जाएगा, या फिर तुम जो अपना मकसद लेके चले हो, क्या मकसद लेके चले हैं कि एलएचएस में कॉट कॉजेक स्क्वायर लिखा है, आरएचएस में कॉट स्क्वायर लिखा है, तो हमारा मकसद क्या है कि एलएचएस में भी कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा पूरा कॉट में ही चेंज हो जाए, तो आरएचएस जैसा शायद दिखने लगे। तो हम यही करते हैं। ये वाला टर्म तो कॉट स्क्वायर है ही, ये कॉजेक स्क्वायर है, इसको भी हम कॉट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कॉजेक स्क्वायर जगह हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात आ गई सबको समझ में? ठीक है ना? यस सर। आप देखो, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा। ठीक है, पावर जो होती है आपस में प्लस होती है जब मल्टीप्लिकेशन में लिखी होती है। तो यही तो प्रूफ करना था आरएचएस में, यही तो प्रूफ करना था, हो गया। सर हाँ इसको बेटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा भी तो प्रूफ कर सकते हैं आपने क्या आरएचएस बताया को। ये समझ में नहीं आ रहा सर, यहीं पे सर दिक्कत हो गई थी करने का। एक सेकंड, कहाँ पे दिक्कत हुई? सर यहाँ। एक मिनट रुकना यस बेटा। सर, इससे पहले तो ये चलिए। ये वाले में। हाँ, और मुस्कान तुम क्या कह रही हो? शिवांगी है। अच्छा तो मैं नहीं, शिवांगी बोल रही थी। हाँ शिवांगी बेटा बोलो, क्या कह रही थी? सर आरएचएस को भी तो चेंज करके हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ला सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं वही तो बोला मैंने, हाँ यही वही चीज बोली थी मैंने कि चाहो तो यहीं पे रोक दो, चाहो तो यहीं पे रोक दो। ठीक है। उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लो वैसे ही कि कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो कॉट स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा +1 जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। उस केस में दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएंगे। या तो ऐसा कर लो, या तो आरएचएस को ही सॉल्व कर लो। ठीक है, या सॉरी एलएचएस को ही सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले मकसद क्लियर कर लो, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी तक के जो क्वेश्चन थे काफी सिंपल टाइप के थे, इस क्वेश्चन में भी ऐसे यही ट्रिक लगानी है और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी यही ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है
कि देखो LHS में जितने भी टर्म दिए हैं सब कॉसेक स्क्वायर थीटा में दिए हैं, ठीक है। RHS में जितने टर्म दिए हैं वो सब कॉट स्क्वायर थीटा में दिए हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि LHS की अगर हम बात कर रहे हैं, LHS में कॉसेक स्क्वायर में टर्म दिए हुए हैं, लेकिन हमें आंसर चाहिए कॉट स्क्वायर में या कॉट के टर्म्स में। तो हम कुछ ऐसा करें कि जो यहाँ पे कॉसेक लिखे हुए हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें कॉट में, तो हो सकता है आंसर आ जाए। ये हम सोच के चल रहे हैं। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया है भाई, कॉसेक स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि स्क्वायर के टर्म्स में डील करना आसान है। तो कॉसेक स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हमने आइडेंटिटी लगा ली है, तो कॉसेक स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिटी लगा ली है, तो इसकी जगह हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया है और कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा ही हुआ है। अब हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि कॉसेक को पूरी तरह से हटा दें, सब कॉट के टर्म्स में लेके आए। तो अब सेकेंड टर्म तो कॉट है ही, दूसरे पहले वाले टर्म को अगर हम कॉट में चेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। पहले वाले टर्म को हम कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतने में दिक्कत हुई क्या शुभ? नो सर, इसके बाद यहाँ से बता इसके दीजिए। बाद देखो भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंदर लिखा है और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन में लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। सपोज करो अगर 1 प्लस ए अंदर लिखा होता और ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में बाहर ए लिखा होता, और जब ए को अंदर मल्टीप्लाई करते क्या होता, ए इंटू 1 हो जाता, ए हो जाता, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता, यही तो होता है ना। यस। यही यहाँ पे भी लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंदर लिखा है, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बाहर लिखा हुआ है। जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 इंटू कॉट स्क्वायर से तो पहला टर्म आ गया, और दूसरा टर्म जब इंटू हुआ इससे तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉट की पावर 4 थीटा, क्योंकि पावर आपस में प्लस होती है। ठीक, ये किया है मैंने, बात समझ में आई? यस। यहाँ तक अगर पहुंच गए हो, ठीक है। नहीं समझ में आई तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब हम बताते हैं पूछने के बाद भी नहीं समझ में आता है, तो उसका यही इलाज है कि एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना घर पे, सब समझ में आएगा, टेंशन की बात नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो अगर यहाँ तक पूरा लेके आ रहे हो तो RHS सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली इक्वल टू RHS आ गया है, इसको लिख लो फटाफट। सर डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसी ही ट्रिक लगानी है, देखो अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 कभी कभी थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए, सॉरी। ये हमने RHS लिख दिया और ये हमने LHS लिख दिया। RHS बड़ा छोटा सा है, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस टैन की पावर 4 थीटा। LHS क्या है भाई, LHS है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉजेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉजेक की पावर 4 थीटा। ये लिखा हुआ है। LHS में देखो 4 टर्म लिखे हुए हैं और पावर में 4 2 पावर 2 लिखी है, पावर 4 लिखी है, पावर 2 और 4 कॉसेक और सेक की लिखी हुई है, ठीक है। और RHS में कॉट और टैन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि RHS छोटा लग रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा LHS जो है RHS जैसा दिखने लगे, तो हमारा हो सकता है काम आसान बन जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ट्रिग्नोमेट्री में, वो ये चीज़ होती है कि कॉमन कैसे निकाला जाए। अगर तुम्हें कॉमन देखना आता है कि कॉमन कुछ निकल रहा है तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं आता है कॉमन निकालना तो बड़ी तो तकलीफ। पहले में सेक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो वेरी गुड, दूसरे में सेक्स स्क्वायर कॉसेक कॉसेक स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये, ठीक है, कॉमन निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज़, मकसद क्या है, सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें भी वैसे सॉल्व करना मैंने तो बताया था कि देखो, अब दो आइडेंटिटी की अगर हम बात कर लें, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा। तो हम कोशिश करेंगे कि सेक, जहाँ जहाँ कॉजेक लिखा है उसको हटा के हम कॉट ला सकें, और जहाँ जहाँ टैन लिखा है, सॉरी, जहाँ जहाँ सेक लिखा है उसको हटा के हम दूसरी आइडेंटिटी से कॉट ला सकें। अगर ऐसा हमारे पास हो गया तो सॉल्व हो जाएगा। अब ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? वही काम करना है एग्जैक्टली इसमें भी। पहला ब्रैकेट ये बनाना,
2 इसलिए कि इसमें 2 लिखा है, थोड़ा ध्यान से करना। पहला ब्रैकेट ये बनेगा, तो ये बनेगा पहला ब्रैकेट, ठीक है। माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक की पावर 4 थीटा। अब ये बताओ, ये खुद कर लोगे या हम कराएं? सर कर लेंगे सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसको कराना है फटाफट बोल दो, हम करा दें। सर थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए बस। थोड़ा दिखा दें, ठीक है जी चलो सर। देख लो। प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे स्टेप पे भी हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए तुम लोग को। एक सेकेंड रुकना जरा। एक, हाँ स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। चलो यहीं पे थे। तो क्या करना है इसके बाद, सबसे पहले तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, पहली बात तो ये, ठीक है। माइनस 2 कॉमन, सॉरी माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे कॉजेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते तो यहाँ पे 2 माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम यहाँ पे एक सेकेंड रुकना जरा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंदर बचा 2 माइनस सेक को हम चेंज कर सकते हैं। सेक को किस में चेंज करें भाई? सेक की जगह क्या लिखें? आइडेंटिटी याद है? सर अरे भाई साहब, 1 प्लस सर 1/cos। वहाँ क्यों जा रहे? 1 + मकसद क्या था भाई? अगर वहीं करना है तो वहीं कर लो, सबको साइन कॉस में चेंज करके उसके बाद सॉल्व कर लो, लेकिन वाले रास्ते में थोड़ा चले हम लोग। अगर वो करने वाला तरीका भी लगेगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, लेकिन वाला तरीका भी लग सकता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन एक बार ट्राई मार के देख सकते हो, वो लग सकता है। लेकिन दिक्कत की बात है कि उससे बड़ा दूर हो जाएगा। हमारा मकसद क्या था, सेक को चेंज करके हम ये टैन ले आए, कॉजेक को चेंज करके कॉट ले आए, तो मकसद था। तो हम कैसे लाएंगे? आइडेंटिटी यूज करके लाएंगे ना। ये दो आइडेंटिटी जो हमने लिखी है, इन दोनों का यूज करोगे तभी तो सेक की जगह तुम टैन के टर्म्स में कुछ लिख सकते हो और कॉजेक की जगह कॉट के टर्म्स में कुछ लिख सकते हो। यस सर। तो सेक की जगह हम क्या लिखें? tan 1 + tan। एक सेकेंड, हाँ तो सेक की जगह हम लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको सर ब्रैकेट ये में, तो माइनस का है, सेक स्क्वायर थीटा। तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा ना, दिक्कत क्या है? जब आएगा तो माइनस लगा देंगे। यस सर। सेक को ब्रैकेट के अंदर ले आया, ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। कॉजेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 माइनस कॉजेक की जगह लिख दिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो प्लस माइनस की गलती हो जाएगी, यहीं पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमने आइडेंटिटी भी यूज कर ली भाई। अब थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन बाद में करते हैं। अब पहले तो हम साइन का थोड़ा सा एक चीज़ें सॉल्व करते हैं साइन की, ठीक है। तो 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अंदर लिखा है, ठीक है, माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और ये 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। इतने में साइन की कोई गलती नहीं हुई। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1 का मतलब होता है माइनस का 1, ठीक है, सॉरी प्लस का 1। 2 माइनस 1 का मतलब होता है प्लस का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। माइनस कॉजेक साइन का अच्छे से करना है, कुछ छूट जाए तो बता देना। 1 माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। इतने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें क्या करना है भाई, ऊपर आओ, हमारा मकसद क्या था, सबको tan और cot में चेंज करना है। तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा। ठीक है, ये सॉल्व करने से पहले, अच्छा ठीक है चेंज कर दो फिर देखते हैं। सेक स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करें tan स्क्वायर में तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाले सेक को, ठीक है, ये वाले सेक स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया tan स्क्वायर में, इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है और बगल में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। यस सर। yes माइनस sir, कॉजेक को भी चेंज कर लेते हैं। कॉजेक को चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों को रास्ता दिख रहा होगा इसके आगे, आसान सा काम है। यस अब सर। आप क्या कर सकते हैं बताओ। सर वो लगा सकते Minus- हैं सर, उसका सर फैक्टराइजेशन का सर एक होता है सर। ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला Formula. फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल यस सही। सर। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, लगा देते हैं फॉर्मूला। मतलब 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब tan की पावर 4 लिखेंगे हम अगले स्टेप में। ठीक है, बीच में माइनस लगा, अच्छे से देखना है। और ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, tan स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब इसको हम लिखते हैं tan की पावर 4 थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब कॉट की पावर 4 थीटा। अब देखो हमारा वाला मकसद तो सॉल्व हो गया है कि क्वेश्चन में जो साइन कॉस टैन कॉट में लिखा था वो सब हमने हटा के, सॉरी कॉजेक और सेक में जो चीज लिखी हुई थी वो सब हमने हटा के कॉट और टैन में लिया है। मतलब LHS RHS जैसा हल्का हल्का दिख रहा है। अभी मकसद पूरा नहीं हुआ है। मकसद पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं। तो ये 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जब खोलोगे तो साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का कॉट स्क्वायर, कॉट की पावर 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 तो चले गए ना। ठीक है, यस सर। बचा क्या, माइनस का tan की पावर 4 थीटा प्लस का कॉट की पावर 4 थीटा। कॉट 4 थीटा। उल्टा तो नहीं आ गया कहीं, देखते हैं चलो। इसको कॉट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, यस सर। यही निकालना था, हो गया काम खत्म। यस सर। तो कॉट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा जो है हमने निकाल लिया। फटाफट इसको लिख लो। देखो वही तरीका किया है, बस घबराना नहीं किसी स्टेप में। ठीक है, जब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो सोल्यूशन वही होगा, तुम घबरा जाओगे बीच में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, हम ये चीज़ इसलिए बताएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इसी चीज़ की होती थी। ठीक है, हमारे टाइम में मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की होती थी। सोल्यूशन पता रहता था कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन जब 2 देख लिया बीच में, यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, शायद ये रास्ता सही नहीं है, फिर अच्छा खासा क्वेश्चन गुड़ गोबर होता। तो कई सारे मार्क्स ऐसे भी घटे हमारे। तो ये गलती होपफुली आप लोग नहीं करेंगे। नोट कर लिया। यस सर। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये वाला, चलो ये भी बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख ही लो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट देख लो भैया, किसी को समझ में आ रहा है तो बताओ। समझ में आ गया तो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, नहीं आया तो बताते हैं फिर। समझ में आया किसी को? इसमें खाली नजरें तेज करनी है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ बताओ। रेशनल वाले से कर लो। रेशनल वाले से, रेशनल वाले से मत करो यार, हो सर सकता है साइंस पर थीटा साइंस स्क्वायर थीटा Yes. को हम कन्वर्ट कर लें, वही बता रहा हूँ ना। हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है बिल्कुल सही। तो बहुत आसान सा सोल्यूशन है, देखते हैं। अब इन्होंने देखो जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है
नीचे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कॉस थीटा पहले लिख दूं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता ना तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आ रहा होता, ठीक है, जिन लोगों को नहीं दिखा ये ट्रिक, ठीक है। अब ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ होता है ना, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो ठीक है। cos स्क्वायर थीटा। हाँ वेरी गुड। तो ये कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ है, और ये जो अगर हम ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे, तो ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा हमने जैसे ही लिखा, नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या करें, ऊपर ही जो करना ऊपर ही करना है, क्या करें, कॉमन ले ले, वेरी गुड, कॉमन ले ले। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कॉस थीटा बचा, अब होपफुली दिख रहा होगा, नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ, ये कट गया, ठीक है। कुछ और कोई कह रहा था? क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। क्वेश्चन एक बार दिखा दें, बिल्कुल। आंसर भी हो गया तो क्वेश्चन भी देख लो, एक साथ ही देख लो। ये पहला पार्ट था इसका, Yes. ठीक है। आंसर भी हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब तो होपफुली बात ये समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब खाली नजरें तेज करनी है भाई, नजरें अगर तुम्हारी तेज हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे स्टेप बनते चले जाएंगे, तुम करते चले जाओगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को करने की कोई Yes. स्पेशल ट्रिक नहीं है, ठीक है। जितना हमने स्टार्टिंग बता दिया था सब बता ही दिया था कि साइन कॉस में चेंज करना और वो लगाना है ये लगाना है, जो बता दिया था सब बता दिया है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं कॉमन निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, कॉमन निकालना। अगर तुम्हें कॉमन निकालना समझ में आ गया तो बस काम खत्म तुम्हारा। इसके बाद एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, वो जरा जान लो इसके बाद वाले क्वेश्चन को करने के लिए। अब एक बार बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है किसी को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का किसी को फॉर्मूला आता है? सर a³ + b³ + 3ab a + b। ये तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे हो सकता A square plus B square है? हाँ plus 3A square B plus 3A square A B square. ये जो आपने फॉर्मूला बताया है ये भी ए प्लस बी के होल क्यूब का है, इसका नहीं है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में, सर उसके अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी। वेरी गुड भाई, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि 9th क्लास की बुक में ये फॉर्मूला था तो, लेकिन बहुत छोटा सा लिखा था और ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है इस फॉर्मूले पे, ठीक है। तो जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उसके लिए उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं ये फॉर्मूला, याद तो कर बहुत लो। कम क्वेश्चन में ये यूज हुआ था। अब लेकिन नहीं, हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनमें वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। जो सबसे अच्छे जो सबसे ट्रिकी होते हैं वो क्वेश्चन जो करने हैं, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद करना कैसे करना है वो भी हम तो बता देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले में एक छोटा ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट, मतलब 2 ब्रैकेट वाले टर्म आएंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और या क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस ए भी लिख दो, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी पहला छोटा ब्रैकेट हो गया, बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा था इसलिए यहाँ पे अपोजिट माइनस ए बी हो गया। तो इसी तरह हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है तो पहला ब्रैकेट ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी क्योंकि ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा है इसलिए यहाँ पे प्लस ए बी लिख दो। ऐसे ये फॉर्मूला है और ऐसे याद करना है, बात समझ में आई? इसको नोट कर लो इन फॉर्मूले को दोनों को, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, थोड़ा स्पेशल फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो जो फॉर्मूला बता रहे थे इससे पहले वो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला था, तो उसकी बात नहीं कर रहे थे।
तो ज़रा इसको लिख लिया है ना, आगे बढ़े। सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। 1 मिनट रुकिए सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ नोट कर लो, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, डन सर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों तरफ से लग सकता है, हो सकता है कभी ये चीज़ ऐसा कुछ लिखा हो, जैसा भी तुमने देखा था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ लिखा होता है, उसको स्प्लिट कर देते हो, या स्प्लिटिंग कुछ लिखी होती है, दो टर्म लिखी होती है, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हो। तो ऐसा इसमें भी होता है, हो सकता है ये लिखा हो तो उसको सिंप्लीफाई करके ये बना सकते हो, सकता है ये लिखा हो जिसको एक्सपैंड करके ये बना सकते हो। तो अब हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम ले आते हैं नीचे भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हाँ 28 20 वाला क्वेश्चन। यस सर। 20 वाला क्वेश्चन तो हमने पहले करा था, ये वाला सर 21 सॉरी 21, ओके। 21 लिखा है, ये वाला पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट में एलएचएस देखो जरा, ठीक है, आरएचएस भी लिख देते हैं। हो सकता है एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़े, हो सकता है एलएचएस सॉल्व करके ही आरएचएस आ जाए, ठीक है। तो tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। साइन कॉस में चेंज भी कर दोगे तब भी बात वही पड़ेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें अभी जो ट्रिक सिखाई है वो लगा देते हैं। ट्रिक क्या है, एक ये tan क्यूब लिखा है, और चाहे इसको 1 लिखो चाहे 1 क्यूब लिखो, बात तो वही है ना। 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, सब तो 1 ही होता है। तो चाहे इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1 क्यूब बना दिया, बात समझ में आई। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो दो ब्रैकेट होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट बना लिया हमने, ठीक है। और नीचे हमने tan थीटा -1 लिख लिया, ठीक है। पहले छोटे ब्रैकेट में क्या होता है, tan क्यूब थीटा -1 लिखा हुआ है, तो छोटे ब्रैकेट में होगा tan थीटा -1। अब समझ में आ गया होगा क्यों कर रहे हैं अलग फॉर्मूला। बड़े वाले ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ए बी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि इसमें फॉर्मूले में ए बी होता है, 2ab नहीं होता है, ठीक है। तो ए जो है tan थीटा है, बी क्या है 1 है, तो ये tan थीटा इंटू 1 लिखो, चाहे खाली tan थीटा लिख लो। फॉर्मूला लगाना समझ में आया। फॉर्मूला लगाना किसको समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा कर दो, फटाफट बताते फिर से। देखो अभी बताया था हमने कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, पहला ब्रैकेट वही होता है जो कि ये वाला होता है, दूसरा फॉर्म ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ना। अगर इस फॉर्मूले में, अगर इसी फॉर्मूले में ए जो है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, tan क्यूब थीटा लिखा है, -1 लिखा है, तो हम ए को tan थीटा मान सकते हैं, बी को 1 मान सकते हैं। तब जो यही फॉर्मूला बनेगा वो tan क्यूब थीटा -1 क्यूब बन जाएगा, और इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा इसके हिसाब से, आप बना सकते हो। वो क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो जरा, ए की जगह हम tan थीटा रख सकते हैं, तो ये tan थीटा हो गया, बी की जगह हम 1 रख सकते हैं, पहला ब्रैकेट खत्म हो गया। tan क्यूब थीटा -1 क्यूब था, तो हम पहला ब्रैकेट क्या होता है, जो यहाँ पे पावर हटा के लिख दो सिंपली, तो ये tan थीटा -1 हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट क्या होता है, पहला टर्म क्या है tan थीटा, उसका स्क्वायर करके लिख दो tan स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है 1, प्लस में उसका स्क्वायर करके रख दो, ठीक है, 1 का स्क्वायर, माइनस में क्या है, सॉरी अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस में क्या है यहाँ पे प्लस होगा भाई, बाकी प्लस में क्या है a इंटू बी, तो a की वैल्यू क्या है tan थीटा है, और b की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो ये गलती हमने कर दी थी, माइनस नहीं होगा वो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाएगा, अब समझ में आया। यस सर। चलो, तो ऊपर लिखा हुआ है फिर से देख लेते हैं, tan थीटा -1 लिखा हुआ है, एक काम करते हैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया था, ये मकसद अगर तुम किसी और फॉर्मूले सॉल्व करते, ठीक, कुछ और लगा के सॉल्व करते तो इतना आसान नहीं होता इसको सॉल्व करना। अब देखो tan थीटा माइनस वन ऊपर भी लिखा है, tan थीटा माइनस वन नीचे भी लिखा है, आराम से कट गया। सबसे ज्यादा फायदा इसका यही होता है कि एक टर्म तो जाता है कट, ठीक, एक टर्म कट गया तो नीचे सब गायब हो गया। ऊपर लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस वन और प्लस का tan थीटा लिखा है, ठीक है, सर sec स्क्वायर थीटा लिख सकते वेरी हैं ना? गुड। tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, थीटा लिख सकते हैं इसको। हाँ, tan स्क्वायर थीटा और प्लस वन जब साथ में देखोगे तो आइडेंटिटी नंबर 2 है, जो कि कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये पहले से लिखा हुआ है, तो यही तो RHS था और यही बन गया हमारे पास, ठीक है, यही RHS था, यही बन गया हमारे पास। ये हमने फॉर्मूला यूज किया था, इसको हम ब्रैकेट में डाल दें, ठीक है, ये रफ वर्क किया था। तो ऐसे हमने एक लाइन में, मतलब 2-3 लाइन में हमने सॉल्व कर दिया इस पूरे क्वेश्चन को। अगर किसी और मेथड से करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, तो हम चाहेंगे कि ये वाला मेथड तुम याद कर लो, ठीक है। मेथड का ये फॉर्मूला याद कर लो, और याद कर लो कि जहाँ भी ये कुछ क्यूब वाला टर्म लिखा होगा ना, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला हो सकता है, लग रहा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है, 90% पॉसिबिलिटी ये लग रहा है। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी देख ही लेते हैं भाई, अब देख रहे हैं तो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला पार्ट देखो भाई, कोई आइडिया, कोई ट्रिक अगर कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ कैसे लगा सकते हैं। सर RHS हो रहा है सॉल्व इसमें। RHS कैसे अगर सॉल्व? cos स्क्वायर थीटा है और उसको अगर फॉर्मूला को ब्रेक करे तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर है, वेरी तो गुड। सर हाँ एक स्क्वायर कट सकता है, एक हाँ, फिर बचेगा -1 स्क्वायर, -1 साइन ए बच जाएगा। सॉरी, हाँ, तो बिल्कुल सही। तो एक काम करते हैं, अगर RHS सॉल्व हो रहा है तो पहले RHS ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें LHS भी ऐसा दिख रहा है कि उसको भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले RHS सॉल्व करके एक काम करते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं कि हम क्या, किस चीज़ से हम डील करने वाले हैं, या क्या है, कैसा कुछ है। फिर हम जो चीज़ सीखी है उनमें से कोई ट्रिक लगाएंगे कि क्या कुछ कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा भाई। तो RHS में लिखा है cos स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो RHS में यही सॉल्व करना दिख रहा है कि अगर हम cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लें, लिखा जा सकता है पहली बात तो, अपॉन में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें पता है कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, या फिर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर लिख लो, बात वही है। और ये जो है इसको हम तोड़ भी सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला तुम लगा दो तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इसका फायदा ये मिलेगा कि देखो नीचे जो लिखा है वो कट जाएगा, नीचे जो लिखा है वो कट जाएगा। तो 1 माइनस लिखा था, सॉरी, ये 1 माइनस लिखा था साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए वाला कट जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिंपल सिंपल ट्रिक लगाई है, कुछ और नहीं किया है। क्योंकि LHS को सॉल्व करना हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम RHS कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें LHS सॉल्व करना आता है या LHS में चांस लेना चाहते हो, तुम LHS में भी चांस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें दोनों चीज़ सॉल्व करने लग रहा था कि दोनों चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए हमने RHS से चांस ले लिया। ऐसा भी कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो। तो हमें आंसर पता चला कि 1 प्लस साइन ए आ रहा है। 1 प्लस साइन ए के बाद ना तो तुम तो सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको ज़्यादा, ना कुछ सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर में लिखा है, तो उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इससे हमें इतना, हाँ आवाज़ आ रही सबको? यस सर। ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है, अगर थोड़ा ज़्यादा स्पीड लगे या समझ में आए तो बता देना, हम स्लो डाउन हो जाएंगे। चैप्टर भी खत्म कराना है, बहुत प्यार से पढ़ा लिया। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर देखो LHS में RHS में हमारे पास आया 1 प्लस साइन थीटा, इसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, एज सच, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। मतलब हम LHS सॉल्व करके भी ऐसे कुछ लाने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो इतना मकसद तो सबको क्लियर होगा। ठीक है,
अब ये 1 प्लस साइन थीटा देख के हमें आरएचएस के बारे में, एलएचएस के बारे में एक चीज तो समझ में आई कि इसको सॉल्व करके हमें कुछ साइन के टर्म्स में लेके आना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम कुछ साइन के टर्म्स में लेके आना है। अगर हम यूजुअली इसको देखें तो हमारे मन में पहला मकसद आता है कि इसको रेशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हो सकती है जो हम लगा सकते हैं इसमें, है ना, रेशलाइज करना। नीचे भी 1 माइनस लिखा होगा। लेकिन 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 क्योंकि हमारा आखिरी मकसद ये 1, करना पड़ेगा। हाँ, अगर आखिरी मकसद हमारा है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अगर आखिरी मकसद हमारा साइन के टर्म्स में लेके आना, तो हम एक काम करते हैं, पहले ही साइन में चेंज कर देते हैं। हो सकता है कुछ फायदा मिल जाए हमें, हो सकता है उसके बाद भी रेशलाइज करना पड़े, लेकिन हो सकता है पहले ही सॉल्व हो जाए। तो हमने ऊपर वाले कॉजेक को भी और नीचे वाले कॉजेक को भी साइन में चेंज कर दिया, जिसको चेंज करना बहुत आसान है। कॉजेक ये जो होता है 1/sin ए होता है। ठीक है, अब बस ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए पहले यहाँ पे एल्शियम लेना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर एल्शियम लिया साइन ए का, तो बना साइन ए प्लस 1 ऊपर बन गया। ठीक है, होल अपॉन में नीचे लिखा है 1/sin ए। फिर इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए एक के बगल में एक लिख दिया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, साइन ए प्लस 1/sin ए, ये तो ऊपर वाला लिख दिया हमने पूरा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर साइन ए आ जाएगा। नीचे वाला जो लिखते हैं वो रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? चलो, यस तो यस सर। साइन ए और साइन ए दिख रहा होगा कट गए हैं। साइन ए और साइन ए कट, जैसे ही कटे साइन ए प्लस 1, देखो बिना रेशलाइज करे आंसर आ गया। ठीक है, रेशलाइज करके हो सकता है उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन दूर पड़ता, लंबा पड़ता। ठीक है, तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखना कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सोल्यूशन बहुत सारे हैं, ट्रिक बहुत सारी है। रटने बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। तो जो इंट्यूशन हम करा रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, वो थोड़ा दिमाग में बैठाने की कोशिश करना कि ठीक है, एलएचएस समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, पहले आरएचएस सॉल्व कर देते हैं, क्या ही जाता है भाई, हमारी मर्जी, हम आरएचएस सॉल्व करें, एलएचएस सॉल्व करें। ठीक है, नोट कर लिया? यस ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आज हमें क्वेश्चन में 20, अच्छा 21 का सेकंड पार्ट भी देख लो जरा। 21 का सेकंड पार्ट जो है वो भी देखो, किसी को समझ में आ रहा है तो बताओ। कोई आइडिया किसी को? सर रैशनलाइज कर देंगे वेरी LHS में। गुड, वेरी गुड भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन की ये है कि क्वेश्चन में, अच्छा कहाँ गया, 22 करा रहे थे, ये कि क्वेश्चन में जो लिखा है वो अंडर रूट के अंदर लिखा है। ठीक है, और ये बात गांठ बैठा के रख लो कि जब भी कोई क्वेश्चन किसी भी चीज में अंडर रूट में से कोई चीज बाहर निकालनी है तो रेशनलाइजेशन ही एकमात्र तरीका है। ठीक है, अब अगर स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कोई और तरीका लग रहा हो, लेकिन यूजुअली जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो रेशनलाइजेशन एकमात्र तरीका है जिससे हम अंडर रूट में से चीजें बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन खुद करना। ठीक है, एलएचएस में क्या करना, कुछ नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, अंडर रूट में है तो इसको रेशलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं, न्यूमरेटर रेशलाइज कर सकते हो क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी रेशलाइज हो रहा है। देखो, कहो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस कॉस ए से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस ए से, ऊपर भी नीचे भी। वो तुम्हारा मकसद है, वो तुम्हारा हेडेक है, तुम चाहे जो करना चाहते हो। तो इसमें दो तरीके हैं भाई, न्यूमरेटर रेशलाइज भी कर सकते हो और डिनोमिनेटर भी रेशलाइज कर सकते हो। इनमें से एक में जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, दूसरे में जो आंसर आएगा थोड़ा सा उल्टा आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा। मतलब ऐसा कुछ दिख रहा होगा, 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर न्यूमरेटर इनमें से कोई एक है जो सही आंसर देगा, कोई दूसरा है जो आंसर का रेसिप्रोकल देगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर 1 माइनस कॉज ए लिखा होगा, नीचे 1 प्लस कॉज ए लिखा होगा। और होपफुली आई थिंक तुम लोग को याद होगा कि 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए से यहाँ तक पहुँचने का एक क्वेश्चन है जो मैंने कराया है। नहीं याद है तो कॉपी में देख लेना। ठीक है, उसमें भी ट्रिक यही थी, रेशलाइज कर दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हम अंतर्यामी नहीं है,
ठीक है, इसलिए अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए एक बार रेशनलाइज तो करोगे। अगर तुमने सही रेशनलाइज किया है, हमें पता नहीं न्यूमरेटर रेशनलाइज करना सही रेशनलाइज है कि नहीं है, लेकिन अगर तुमने सही रेशनलाइज किया है तो हो सकता है तुम एक बार में आंसर पहुंच जाओ। अगर तुमने गलत रेशनलाइज किया है तो तुम्हें 2 बार करना पड़ेगा, तब तुम आंसर में पहुंचो। बात समझ में आई? यस सर। यस। ठीक है, तो इसको ट्राई मारना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तुमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही टाइप का है कुछ, हम जरा नोट कर देना, ये वाला भी क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं। अरे क्वेश्चन नंबर 23। अब ये बताओ इसमें क्या करेंगे भाई? 23 के दोनों पार्ट में क्या करना है? रेशनलाइजेशन। वेरी गुड भाई, दोनों ही पार्ट में रेशनलाइज करना है। ठीक है, दोनों ही पार्ट में रेशनलाइज करना है। इसमें भी वही बात है भाई, देखो हो सकता है इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही रेशनलाइज हो रहे हैं। ये वाला एक क्वेश्चन करके बताएं या कर लो, या एक काम करना होमवर्क ले लो, नहीं आएगा तुम कल बता देंगे। ठीक है, बस ये याद, कोशिश करें। हाँ बस ये याद। हाँ क्या कह रही हो मुस्कान, कुछ कह रही हो? सर वंशिका कह रही है, एक बता दीजिए। वंशिका कह रही है एक बता दें। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये हो गया। इसमें से tan ए प्लस सेकेंड निकाल के लेके आना है, तो हम एक काम करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा गलत रेशनलाइज हो। ठीक है, तो गलत रेशनलाइज क्योंकि उसमें आ रहा है, तो आई थिंक चलो मान के चलते हैं, हम दुआ कर रहे हैं कि हमारा गलत रेशनलाइज हो, तो इसलिए हमें, ताकि तुम लोग को भी पता चल जाए कि गलत रेशनलाइज होगा तो क्या होगा। लेकिन चलो, गलत गलत होगा तो अलग बात, अच्छी बात, सही होगा तो अलग बात है। ठीक है, अगर गलत होगा तो 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, नहीं होगा तो एक ही बार में हो जाएगा। तो ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए लिखा है, 1 प्लस साइन ए मतलब ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतनी बात मानते हो मेरी? ठीक है, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। ये पूरा अंडर रूट के अंदर लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है होल स्क्वायर में, अपॉन में ये क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहे भैया? नो सर। चलो, तो 1 प्लस साइन, अब हम एक काम करते हैं, अंडर रूट को अलग अलग कर लेते हैं ताकि समझ में थोड़ी आसान हो। तो ये जो है अंडर रूट, ऊपर का अंडर रूट लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे का अंडर रूट लिखा है अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, है ना? तो हम एक स्टेप और आसान कर देते हैं, ऊपर लिखा है 1 प्लस, या ऊपर वाला हम एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, एक काम करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे हमारा लिखा है कॉज ए का होल स्क्वायर। कॉज स्क्वायर ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने तो बताया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हमें पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में दुश्मन होते हैं, तो यहाँ से अंडर रूट और स्क्वायर आपस में चला जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट और स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा कॉज ए। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हम सही रास्ते पे गए थे और हमारा एक बार में ही आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, चाहो तो उसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, चाहो तो उसको यहीं पे छोड़ दो और आरएचएस में चलो। ठीक है, आरएचएस में क्या करोगे, tan ए को साइन ए में, साइन ए कॉज ए में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और इसको भी साइन ए कॉज ए कन्वर्ट करोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, एलएचएस ही सॉल्व करके आरएचएस लेके आते हैं। ठीक है, तो एलएचएस कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो जरा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए लिखा है, एक काम करो इसको अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉज ए प्लस कॉस tan लिख सकते हैं। साइन ए अपॉन कॉज ए। वेरी गुड। ठीक है, 1 अपॉन कॉज ए होता है वो सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉज ए होता है tan ए। तो यही तो क्वेश्चन में लिखा था, हो गया प्रूफ। ठीक है, ये लिखा हुआ था, प्रूव हो गया। अगर तुम नहीं करना चाहते तुम आरएचएस को भी सॉल्व कर लेना, इसको लिख लो फटाफट। नीचे कर दीजिए। नीचे कर दिया भाई। अब देखो, हम गलती से हमारा जो पहला रेशनलाइजेशन था वो सही आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ किया नहीं सकता। वैसे अगर हम हमने न्यूमरेटर, आई थिंक नहीं, हमने डिनोमिनेटर रेशनलाइज किया था। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर रेशनलाइज कर रहे होते तो हमारा आंसर आ रहा होता उल्टा। तो
तो जो उल्टा आंसर आता उसको एक बार फिर रेशनलाइज करते तो आंसर हमारा सीधा आ जाता। बात समझ में आई? ठीक है, एक काम करना, इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को तुम हमने जो किया उसका उल्टा करके देखना। नोट कर लिया इसको? यस सर। ठीक है, तो तुम एक काम करना, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना, लेकिन तुम मल्टीप्लाई करना इसमें 1 प्लस साइन ए ऊपर लिखा हुआ है और 1 माइनस साइन ए नीचे लिखा है। तुम एक काम करना, पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना 1 माइनस साइन ए ऊपर भी और 1 माइनस साइन ए नीचे भी। ठीक है, हमने क्वेश्चन में न्यूमरेटर रेशनलाइज किया था, सॉरी डिनोमिनेटर रेशनलाइज किया था, हमने रेशनलाइज किया था डिनोमिनेटर को। ठीक है, 1 माइनस साइन लिखा था, हमने मल्टीप्लाई किया था 1 प्लस साइन से। तुम एक काम करना, ट्राई करना रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, तो जब तुम्हारा आंसर आएगा तो आंसर थोड़ा सा, आंसर जो है इसका उल्टा दिखेगा। इसका उल्टा दिखने का मतलब है ऊपर कॉज ए बैठा होगा और नीचे 1 माइनस साइन ए बैठा होगा। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बार फिर से 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करना है। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम में तुम्हारे साथ ऐसा ही क्वेश्चन जो है, दोनों चीजें हो सकती है तुम्हारे साथ, और यही चीज बच्चे आधे इतना करके छोड़ के आ जाते हैं कि यार करा तो हमने सही है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आएगा, बस एक बार और रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, एक बार रेशनलाइज करके आंसर नहीं आया, दोबारा रेशनलाइज कर दो। बात समझ में आई? ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आई तो एक काम करना, क्वेश्चन खुद ही कर लेना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो और नहीं आएगा तो हम बैठे हुए हैं, कल हम बता देंगे, पूछ लेना हमसे। तो सेकेंड पार्ट भी इसका ऐसा ही है, सॉल्व हो जाएगा आई थिंक अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 भी अंडर रूट वाला ही है। ठीक है, तो वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो हम बताने वाले तो सर गया गए। हाँ बताओ बेटा, सर आप कल ऑफलाइन पढ़ाएंगे? क्या हो गया बेटा? सर कोचिंग में कल आप पढ़ाएंगे? हाँ कल कुछ नया है क्या, क्या हो गया? नहीं, ऑफलाइन पूछ रहे हैं। नहीं ऑफलाइन यार अभी तो हमारा कोई चांस नहीं है फिलहाल। तो तुम लोग ऑफलाइन जाना स्टार्ट कर दिया क्या तुम लोगों ने? कल से सर आएंगे। अच्छा कल से सोच जाओगे यार। ऑफलाइन हमारा तो ऐसा कोई सीन है नहीं ऑफलाइन आने का फिलहाल। ठीक है, टाइम की कमी है भाई अभी हमारे सर पास। आप लखनऊ में नहीं है क्या सर? हाँ बेटा, सर आप सर लखनऊ में नहीं है क्या अभी? अभी तो हैं हम, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी जल्दी ही हम लखनऊ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तुम लोग क्लास चलती रहेगी, तुम लोग चिंता ना करो, लेकिन ऑफलाइन आने का सीन मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है इस समय। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आप आएंगे तो ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वही इरेगुलरिटी रहेगी। ठीक है, हम 4 क्लासें ऑनलाइन लें, 4 क्लासें ऑफलाइन लें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक, चलो तो फिलहाल हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी आई थिंक, चलो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको कराए बिना आज हम छोड़ेंगे नहीं। तो 25 भी एक बार फटाफट देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो हम हिंट दे देते हैं, बाकी आप लोग कर लेना, हो जाएगा, वैसे इतना कठिन नहीं है। सर एलसीएम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखो, अगर तुम देखो तो एलसीएम लेके अगर करोगे करोगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हाँ अल्टीमेटली एलसीएम लेना ही पड़ेगा, लेकिन देखो एक 1 प्लस tan ए लिखा हुआ है, तो क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हो हम तो बता रहे हैं। 1 प्लस tan ए लिखा है और अपॉन साइन ए लिखा है, अगर एल प्लस, चलो पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, कॉट ए अपॉन कॉज ए लिखा है। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली एलसीएम लेने की सोचो तो यहाँ पे तुम्हें कॉस, इस पूरे को कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे को साइन से मल्टीप्लाई करने का उसका इतना फायदा दिख नहीं रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा, तुम करने की सोच सकते हो वो रेशलाइज करने की सोच सकते हो। ठीक है, अगर तुम रेशलाइज करो उस केस में फायदा तब मिलता है जब नीचे, अगर नीचे भी कॉट के टर्म्स में कुछ लिखा होता है, ऐसा कुछ लिखा होता तो हो सकता है फायदा मिल सकता, उसका भी डायरेक्टली फायदा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक काम करो, तुम टैन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो पूरा जो एलएचएस है वो हार्मोनियस हो जाएगा, मतलब सब साइन और कॉस के टर्म्स में आ जाएगा। साइन और कॉस के टर्म्स में आ जाएगा तो कॉमन लेना, एलसीएम लेना, तब एलसीएम लेना, तो कुछ सॉल्व होता तुम्हें दिखेगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले में क्या करना है, टैन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर थोड़ा सा सॉल्व करना है, कॉमन निकालना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? यस। ठीक है,
और सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला पार्ट भी हम बता देते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या लगाएंगे? कॉमन लेंगे। सेकंड वाले पार्ट में कॉमन लोगे? हाँ ले सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन लोगे 10 हो जाएगा। कॉमन लेके आई थिंक, लेकिन हाँ पहली बात तो ये बताओ कॉमन लोगे कैसे? सर हमने पावर देखा सोचा था। हाँ हमने मैं देखा भी, नहीं कि चेक और टाइम लिखा है। मैं भी वही देख के सोच रहा था कि हाँ कॉमन लेंगे, फिर मुझे याद है पावर 4 है। तो पहली बात तो देखो, पहला काम ये करना पड़ेगा, इसमें पावर 4 जो है उसको हम हटाना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी पावर 2 में होती है। फॉर्चुनेटली इसमें पावर हटाना आसान है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे मान सकते हो उसको। सेक की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हो ना। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए जो कि इसमें सेक स्क्वायर है प्लस बी जो इसमें 10 स्क्वायर है, एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। ये बात समझ में आई? पावर 4 था उस पर डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन हमने पावर 2 पे हम तोड़ के उसको लगा सकते थे। जब तुमने ये कर दिया उसके बाद तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कहीं पे, देखो तुम्हें एक तो मकसद ये लेके चलना है कि क्वेश्चन में खाली tan बचाना है, हमें tan छोड़ो बाकी सब तोड़ दो, ठीक है। तो जहां जहां सेक लिखा हुआ है वहां फॉर्मूला लगा दो, जो बचेगा उसमें उसको आपस में मल्टीप्लाई करना, कुछ कॉमन वॉमन निकालना, कुछ कटेगा पिटेगा और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1 plus cos square is sec a square के 1 प्लस कॉस समझा नहीं, क्या कह रही हो? तो 1 plus cos square a को लिख दे sec square a। नहीं, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना, कॉस स्क्वायर ए पे कहाँ पहुंच गई? सर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 को 1 लिख देंगे। एग्जैक्टली तो tan सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लोगी, प्लस tan स्क्वायर ए, ये ए लिख लेते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी कर लेना, यहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे माइनस का साइन है, कुछ सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करना, आप सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, दिक्कत हो जाएगी फिर खुद कुछ करोगे नहीं। तो इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही करना है, कुछ कटेगा पिटेगा कुछ सॉल्व होगा, जब सब इधर उधर हो जाएगा तो आंसर ये आने वाला है, ठीक है। सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, चलो क्वेश्चन नंबर 26 भी बता देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 26 भी हम खाली बता रहे हैं, ठीक है, तुम लोग खुद सॉल्व करना। नहीं आएगा तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन कल होंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करना भाई। क्वेश्चन नंबर 26 में पहला पार्ट देख रहे हो, बता देते हैं हम। देखो कॉजेक की पावर 6a लिखा हुआ है माइनस कॉट की पावर 6a लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, इसमें हमें पता है हम जो आइडेंटिटी लगाते हैं वो स्क्वायर में ही लगाते हैं, तो कॉजेक स्क्वायर की पावर क्यूब कर दो माइनस कॉट स्क्वायर की पावर क्यूब कर दो, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, पावर तो अलग अलग करी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसमें, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुमने पता है, सॉल्व किया है, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लेना, सॉल्व करना अच्छे से, जो भी करोगे ये जो है ये आ जाएगा तुम्हारे पास, कुछ इधर उधर करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 करोगे वैसे क्वेश्चन नंबर 26 भी हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। बात समझ में आई? ट्रिक क्या लगेगी वो हम बता रहे हैं फटाफट, नहीं समझ में आएगा तो ऑब्वियसली कल बताएंगे। अब जो मेन क्वेश्चन है, जो भैया आयुष हमारे भैया ने पूछा था वाला क्वेश्चन भी हम फटाफट हम बता दे रहे हैं। चलो अच्छा, स्ट्रेंथ आज कम है, एक काम करते हैं कल ही बताते हैं फिर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, इसको भी क्या कॉपी हो गया यार। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, काम करते हैं हम कल ही बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेंथ कम लग रही है आज की।
ठीक है, थैंक यू सर। चलो Okay. वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। क्लास ओवर कर रहे हैं भाई। ओके सर।